जय माता दी, सत श्री अकाल। मैं आपका कविश कपूर ए वीजा एक्सपर्ट से दीपांशु जी के साथ स्वागत है आपका ए वीजा एक्सपर्ट्स के ब्लॉग चैनल पे। हेलो इंस्टाग्राम फैमिली। सो आज हम लेके आ चुके हैं व्लॉग नंबर 2 हमारे यूके वर्क परमिट सीरीज का। राइट मैम, एक चीज आपको बता दूं, ये सिर्फ इंस्टाग्राम वाले ही नहीं देख रहे हैं, यूट्यूब वाले भी देख रहे हैं। जी। तो यूट्यूब फैमिली भी हमारी फैमिली ही है। हमने इंस्टाग्राम का नाम साथ में ऐड इसलिए किया कि आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़े और हमारे साथ यूट्यूब पे भी जुड़े। तो आज का हमारा मेन पार्ट, जो कि पार्ट नंबर 2 है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में समझाया जा चुका है कि वर्क परमिट का फॉर्म कैसे भरना है, दीपांशी जी आज आगे आपको बताने वाली हैं कि सेकंड पार्ट में आज हम आपका फॉर्म कंप्लीट कर देंगे और आपको बता देंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए अगर आपको जाना है लीगल तरीके से वर्क परमिट पे यूके। लेकिन एक सेकंड, अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, अरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि ए वीजा एक्सपर्ट्स वालों ने कितनी मेहनत करी है आपके लाखों रुपए बचाने के लिए। तो मैम फटाफट बता दीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या चीजें फॉर्मेलिटी के लिए रह गई। जी सर हमने लास्ट व्लॉग में बताया था जी कि हमारे स्पाउस की डिटेल्स क्या क्या चाहिए हमें। करेक्ट। मैम का कहने का पर्पस ये है कि जो फॉर्म पे आपसे आपके स्पाउस की डिटेल मांगी जा रही है उसको प्रॉपर तरीके से भरिए। अगर आप मैरिड हैं, सिंगल है तो जरूरत ही नहीं है। और फॉर्म में एक गलती बिल्कुल मत करिएगा कि मैं अपने स्पाउस को साथ लेकर के जाना चाहता हूं। अभी तो आपको जॉब मिल रही है, अगर आप डाल देंगे कि मेरा स्पाउस भी मेरे साथ ट्रेवल करेगा तो गारंटीड आपका रिफ्यूजल आना निश्चित है। तो ये गलती आपने नहीं करनी है। जी सर नेक्स्ट आते हैं हमारे पेरेंट्स की डिटेल्स। राइट। आपके पेरेंट्स की डिटेल में जो जो डिटेल्स आपके पास अवेलेबल हैं वो आपने भरनी है। माता रानी सबको स्वस्थ रखे। अगर बाई चांस आपके पेरेंट्स में से कोई एक जना नहीं है तो भी आपको डिटेल डालनी है उनकी। जी सर नेक्स्ट आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट, जिसमें आपका प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट आता है। ओके। आपका प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट यानी कि आप जिस एम्प्लॉयर के पास करंटली काम कर रहे हैं या अभी आपने रिसेंट जॉब छोड़ दी है, तो जो आप जिसके पास से जॉब छोड़ के आए हैं उस प्रीवियस एम्प्लॉयर की डेजिग्नेशन के साथ आपको पूरी डिटेल मेंशन करनी है। इस पे कॉल भी जा सकता है और ईमेल भी जा सकता है। तो सोच समझ कर वो डिटेल डालिए जिसपे वेरीफाई हो पाए कि आप इस लास्ट जॉब पे वर्कआउट कर रहे थे। जी सर नेक्स्ट आता है फैमिली इन द यूके। ओके। एक सेकंड के लिए एक चीज और बता दूं, इसमें एक चीज आप मिस कर गए। उसमें दिया है व्हाट इज योर वर्क स्टार्ट डेट। आपने किस डेट पे अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास काम शुरू किया था और कब तक किया, वो डेट डालना मत भूलिएगा। इसके बाद मैम ने अगला क्वेश्चन पूछा, प्लीज। फैमिली इन द यूके। फैमिली इन दी यूके, अगर आपकी कोई फैमिली यूके में रहती है तो उनकी डिटेल मेंशन करिए, नहीं रहती है तो नो करके आगे बढ़ जाइए। जी सर उसके बाद हमें अपनी डिटेल्स देनी पड़ेंगी कि हम यूके में कहाँ रहेंगे। एग्जैक्टली। देखिए शुरुआत में तो आपको भी पता है कि आपको होटल में ही रहना पड़ेगा। तो जो शुरुआत का एक वीक होता है उसमें आपको कोई एक सस्ता सा होटल ढूंढना है जो आप खर्चे में बर्दाश्त कर सकते हो। उसके लिए कोई आपके लिए कंपल्शन नहीं है 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, आप कुछ भी करवा सकते हैं, यूके में होना चाहिए। कोशिश ये करिए कि आप जिस जगह पे जा रहे हैं उसके आसपास का कोई बेटर एयरबीएनबी या फिर एक कोई सस्ता होटल ढूंढ लीजिए और उसको बुक करा लीजिए और उसकी डिटेल इसमें मेंशन कर दीजिए। जी मैडम। सर उसके बाद जो भी डिटेल्स होंगी वो पूरा एड्रेस हमें डालना होगा। यस, वो तो मैंने बिल्कुल बता दिया कि वो डिटेल आपको होटल की अपनी मेंशन नेक्स्ट करनी है। इसमें आता है हमें फाइनेंस कोई प्रोवाइड करेगा, यानी एग्जैक्टली। देखिए अगर आपकी एज कम है, शादी नहीं हुई है, तो प्लीज अपने पास से कभी मत दिखाइए कि सारे एक्सपेंसेस मैं बेयर करूंगा। अपने फादर को इस जगह पर स्पॉन्सर बना लीजिए कि मुझे सपोर्ट मेरे फादर कर रहे हैं, बड़ा भाई कर रहा है, बड़ी बहन कर रही है, उनकी बैंक स्टेटमेंट साथ में ऐड हो जाएगी, आपका केस और स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप उनको नहीं दिखाते हैं तो पहले तो ये फोकस किया जाएगा कि इतनी कम एज में इतना पैसा आया कहां से आपके पास, वो रिजेक्शन का एक रीजन बन जाता है। तो बेटर है कि हम घर के किसी बड़े मेंबर को ऐड कर लें ताकि उस पर्सन की वजह से आपके केस के ऊपर और जोर पड़ जाए। जी मैडम। सर नेक्स्ट आता है ट्रैवल हिस्ट्री फॉर यूके। ओके। अगर आपने पास में ट्रैवल किया हुआ है यूके के अंदर, मेंशन करिए किस सन में, किस मंथ में, कब से लेके कब तक आप यूके के अंदर थे, पर्पस क्या था, पढ़ाई करी वहां पे या आप वहां पे पहले किसी वर्क परमिट पे गए थे या एज ए टूरिस्ट गए थे, उनके पास आपकी पूरी डिटेल मेंशन रहती है। तो प्लीज ये चीज बहुत पर्टिकुलर होकर के मेंशन करिए। किसी और देश में ट्रैवल किया है वो इसके नीचे पूछा जाएगा, उस देश की ट्रैवल हिस्ट्री जरूर डालिए। और वो अगर आप मेंशन नहीं करेंगे
पासपोर्ट जाएगा आपका एम्बेसी में वीजा लगने के लिए, उनको दिख जाएगा। अगर आपने झूठ बोला होगा तो पकड़ा जाएगा और वीजा रिफ्यूज हो जाएगा। जी मैडम। सर नेक्स्ट बहुत सारे पॉइंट्स हैं जैसे कि एंटर्ड द यूके इलीगली, रिमेन इन द यूके बियॉन्ड द वैलिडिटी। देखिए ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स मुझे आपको ब्रीफ करने की जरूरत नहीं है। जी। आप फॉर्म भर रहे हैं, ये सारी चीजें तो आप सामने से बैठ करके खुद ही देख लेंगे, क्योंकि आप सामने पढ़ेंगे तो आपको आंसर नजर आ जाएगा। ये सारे के सारे आंसर्स यस तब होंगे जब आपने ऑलरेडी यूके विजिट किया होगा। नहीं किया होगा तो सिंपली आप नो डालेंगे, माता रानी का नाम लेंगे, अगले पन्ने पे बढ़ जाएंगे। जी। सर नेक्स्ट आता है कि आपका कभी यूके का या फिर किसी और कंट्री का रिफ्यूजल है? एग्जैक्टली देखिए मैं एक बात बताता हूं आप लोगों को, यहां पर ये बात बहुत अहम समझने वाली है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अब मान लीजिए 1 मिनट के लिए आपका यूरोप का वीजा रिफ्यूज हुआ और आपको लग रहा है कि मैं तो यूके का वीजा डाल रहा हूं, उनको कैसे पता चलेगा कि मैं नहीं बताता। ये गलती कभी मत करिए, क्योंकि पासपोर्ट हमारा एक होता है जी। और हमारे पासपोर्ट से ही, एक ही पासपोर्ट से हम पूरा वर्ल्ड ट्रेवल करते हैं। तो जब भी एम्बेसडर आपका पासपोर्ट नंबर अपने सर्वर पे लॉगिन करेगा, इमीडिएटली पता चल जाएगा कि फलाने देश का वीजा ऑलरेडी इस बंदे का रिफ्यूज हो चुका है। तो अपनी ऑनेस्टी दिखाइए और साफ साफ लिखिए कि जी मेरा ये वीजा इस टाइम पे रिफ्यूज हुआ था। वीजा रिफ्यूज होना कोई गलती की बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 रिफ्यूजल, 6 रिफ्यूजल, 7, 8, 9, टेंशन नहीं है, भाई बैठा है, मैं लगवा के दूंगा। रिफ्यूजल का मतलब उस समय की करंट सिचुएशन होती है जो अलाउ नहीं कर रही होती, और हर आदमी की सिचुएशन थोड़े थोड़े टाइम में चेंज होती रहती है। जी सर। जी सर अदर कोई हिस्ट्री होती है तो वो मेंशन करनी होती है। एग्जैक्टली बता दिया है जी। इसमें कुछ अगर एक्टिविटीज़ हैं, किसी ग्रुप के हम पार्टिसिपेंट हैं, तो उसमें सारी चीज़ें हमें मेंशन करनी अगर तो देखिए आप कोई ग्रुप ट्रेवल कर रहा है, यानी कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, 3-4 दोस्तों ने इकट्ठे डाला है, तो उनकी डिटेल मांगी जाएगी आपसे। आपको अपने फॉर्म में और अपने कवर लेटर में, दोनों में ही मेंशन करना है। ये था आपका यूके का कंप्लीट फॉर्म जो आप कंप्लीट कर चुके हुए हैं। और लास्ट में अब आपको एक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट रेडी करनी है। उस डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में नोट कर लीजिए अपने पास, सबसे पहले चाहिए आपको कवर लेटर। जी सर। उसके बाद क्या चाहिए? सर उसके बाद हमको फाइनेंशियल भी चाहिए होता है, हमारा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। राइट, आपको चाहिए कवर लेटर के बाद आपका फाइनेंशियल बैंक स्टेटमेंट, मिनिमम 3 महीने का, मैक्सिमम 6 महीने का। उसमें इतना बैलेंस जरूर दिखाइए कि अगर आप मुझे यूके बुला रहे हैं तो मेरे पास इतने पैसे अवेलेबल हैं कि मैं वहां पे थोड़े दिन अपना खर्चा खुद मैनेज कर सकता हूं। और मैडम? सर उसके बाद हमारा अगर कोई स्पॉन्सर है जी, तो स्पॉन्सर की डिटेल्स चाहिए। देखिए अगर आप अपना कोई स्पॉन्सर दिखा रहे हैं, कोई रिलेटिव, कोई जानकार, जान पहचान वाला, तो उसकी डिटेल मेंशन करिए। अगर नहीं है और आपको स्पॉन्सर चाहिए कि गारंटीड वीजा आ जाए, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट करना है इन दिए गए नंबरों पे ए वीजा एक्सपर्ट से। ऑफिस आकर के मुझसे बात करिए, प्रोफाइल समझूंगा, आपको स्पॉन्सर अवेलेबल करा दूंगा। उसके अलावा और कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज हमारी एंड्रॉयड पे ए वीजा एक्सपर्ट की ऐप आ चुकी हुई है, डाउनलोड कर लीजिए, पैसे नहीं लगते उसके। चैट का ऑप्शन दिया है, टीम से चैट करिए, जो सवाल ना समझ में आ रहा हो आराम से पूछ लीजिए, हम जवाब दे देंगे। दीपांशी जी की मंडे से लेके सैटरडे तक सुबह 11 से शाम के 6 बजे तक अपॉइंटमेंट्स ओपन है, कभी भी वेलकम है आपका। एक फोन कॉल कर लीजिए, इस दिए गए नंबर पे फोन करिए, आपका फोन पिक होगा, बोलिए मुझे कविश कपूर की या दीपांशी जी की अपॉइंटमेंट चाहिए, मैंने ऐसे ऐसे उनसे बात करनी है, इस परमिट के बारे में बात करनी है, मैम अवेलेबल है, आपको सारी डिटेल बता देंगी। अब मेन 2-3 चीजें डॉक्यूमेंट्स में फटाफट सुन लीजिए मैम। एक तो इनको आईडी प्रूफ बता दीजिए जी सर। उसके बाद इनको एक फैमिली प्रूफ बता दीजिए जी। और उसके बाद एप्लीकेशन के साथ हम 3 पेपर जो मस्ट हमारे पास है, हमारी बैंक स्टेटमेंट, जी। हमारे पासपोर्ट की वैलिडिटी 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए। राइट, प्लीज फटाफट बता दीजिए। सर हमें जो चाहिए होते हैं मेन डॉक्यूमेंट्स, हमारे नेशनल आईडीज, Right. आपका पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी 1 साल से ऊपर होनी चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद आपका नेशनल आईडीज जैसे कि आपका आधार कार्ड। एग्जैक्टली पैन कार्ड आप बोलते हो हमेशा कि वो हमारा नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। एग्जैक्टली पैन कार्ड को नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नहीं माना जाता है, तो प्लीज उसका इस्तेमाल आप ना करें। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आपका वोटर आईडी कार्ड होता है, अगर आपके पास है तो वो लगाएं, वो नहीं है तो आधार कार्ड लगाएं। पासपोर्ट को क्रॉस चेक जरूर करें कि 1 साल से ऊपर की वैलिडिटी अवेलेबल है। उसके बाद कवर लेटर आपको बता दिया गया है, ना बना पाए चैट जीपीटी अवेलेबल है, कवर लेटर आप चैट जीपीटी से भी बना सकते हैं, लेकिन उतनी ही सिंपल इंग्लिश का इस्तेमाल करिए जितनी अगर आपको बाई चांस एम्बेसी में जाके बोलनी पड़े तो आप बोल भी पाए।
ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल फन्ने खां इंग्लिश उसमें प्रिंट करके एम्बेसडर को पकड़ा दें, बाद में अगर आपसे बातचीत हो जी तो आपको समझ में ना आए, रिफ्यूजल का रीजन बन जाएगा। और उसके बाद दीपांशी जी और कोई अहम डॉक्यूमेंट भूल गए, मैं बताना भूल गया, मैम ने मुझे भी बताया था, आपको आपका जो पास्ट एम्प्लॉयर है उसका वर्क एक्सपीरियंस लेटर लगाना बहुत जरूरी है। अगर बाई चांस आपने बिना बताए जॉब छोड़ दी थी तो लेटर बनाइए, और आपकी सैलरी अगर आपके बैंक अकाउंट में आती है तो हम उसको उससे जस्टिफाई कर लेंगे कि अगर आप पुराना एम्प्लॉयर आपको लेटर दे नहीं रहा या आप ले नहीं सकते, मिल नहीं पाएगा, तो इन चीज़ों से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एक सिंपल लेटर बनाइए अपने प्रोफाइल का और बताइए कि इस डेट पे मेरे बैंक अकाउंट में ये मेरी सैलरी क्रेडिट हुई थी। जी और मैडम उसके अलावा कोई अहम चीज जो चाहिए हो? सर, उसके बाद फैमिली के डॉक्यूमेंट्स। एग्जैक्टली फैमिली में जितने भी आपके फैमिली मेंबर हैं सबके डॉक्यूमेंट्स लगाने बहुत जरूरी हैं। मम्मी पापा भाई बहन, आपकी वाइफ है तो उनके मैरिज सर्टिफिकेट है तो वो लगाओ, बच्चों के डॉक्यूमेंट्स है तो वो लगाओ। आप गवर्नमेंट से वर्क परमिट मांग रहे हैं, सिटीजनशिप नहीं। आप उनको ये बताते हो कि मैं आपके देश में आऊंगा, मैं काम करूंगा, जी यहां से एक्सपीरियंस लूंगा, अपने देश इंडिया वापस आऊंगा, यहां आकर के ग्रोथ लूंगा। उनको रीजन बताना पड़ता है, ये नहीं बताना पड़ता कि एक बार वीजा दे दो मैं वापस आऊंगा ही नहीं, कभी वीजा मिलेगा ही नहीं आपको। तो अपने फैमिली के सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने बहुत जरूरी है। जी मैडम। सर, उसके बाद हम जहाँ रहेंगे वहाँ की डिटेल्स चाहिए। वो आपको शुरुआत में बता दिया गया था कि आपको होटल 6-7 दिन का करवा लीजिए, बाकी जैसे ही आपको वहां जाकर के एम्प्लॉयर समझ में आ जाता है उसके आसपास की किसी लोकेशन पे तो आप घर लेंगे लेंगे, उसका एड्रेस आपको पास तभी होगा और जरूरत नहीं पड़ती है उसको अपडेट करने की, क्योंकि एक बार आपने होटल का एड्रेस डाल दिया, आप एम्बेसी से काम सारा करके क्लियर कर गए तो उन्हें भी पता है कि बंदा जेन्युइन है और ठीक ठाक है। ये था आपका यूके का वर्क परमिट का फॉर्म। अब यूके के वर्क परमिट की जो फीस है, IHS, NHS, बायोमेट्रिक, ये सभी की सभी पे कैसे होती है मैम? सर, हमको ये पे डायरेक्ट एम्बेसी को ही करनी पड़ती है। कैसे पे? कैश पे कर सकते हैं? नहीं सर, ये आपकी फीस ऑनलाइन ही पे होती है। एग्जैक्टली ये फीस आपकी ऑनलाइन ही पे होती है और इसके लिए आपका डेबिट कार्ड या आपका क्रेडिट कार्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए एलिजिबल होना चाहिए। आप जिस बैंक का भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, ट्रांजैक्शन करने से पहले उनको कॉल करिए, बोलिए कि मैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इतने अमाउंट की करने जा रहा हूं, मेरी इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर दिया जाए ताकि वो आपकी ट्रांजैक्शन डिक्लाइन ना हो। जब आपकी पेमेंट हो जाए इमीडिएटली हमें कॉल करिए, कॉल करने के बाद हम आपको एग्जैक्ट बायोमेट्रिक की कंफर्म श्योर शॉट डेट उठा करके दे देंगे, उसके कोई चार्जेस नहीं है क्योंकि आप बायोमेट्रिक की फीस खुद पे कर रहे हैं। ये सेवा हम आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा के देंगे। ठीक है ना मैम? जी सर। कोई पैसे तो नहीं मांगने हैं? नहीं सर। देखिए इतने प्यार से मैम कह रही कोई पैसे नहीं मांगने हैं, एक्चुअल में मांगे भी नहीं जाते हैं। सिर्फ आपकी मदद करने के लिए ब्लॉग बनाता हूं मैं। कोई आपके व्यूज या आपके कमेंट्स सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाते हैं, पैसा नहीं। हम पैसे के लिए काम और बहुत सारे कर रहे हैं, ये काम आपकी सेवा के लिए किया जा रहा है। तो मैम कुछ कहना चाहेंगी? अब आप यूके के वर्क परमिट को हमने कंप्लीट कर लिया। जी सर, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और जो भी लोग यूज़ करना चाहते हैं इस अपॉर्चुनिटी का, वो बहुत, अगर वो ध्यान से कर रहे हैं तो 100% उनका वीज़ा लग के आएगा। जय माता दी। मैम ने इतने कॉन्फिडेंस से बोला है, अगर इनका 100% कॉन्फिडेंस और आपका 100% कॉन्फिडेंस आपस में मिल गए तो 200% हो गया कि वीजा आएगा ही आएगा। अब इसके लिए आपको करना है एक छोटा सा काम, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर जरूर करिए। देखिए आपका एक शेयर अगर आपके किसी फ्रेंड तक पहुंचेगा, बाई चांस उसको भी जरूरत होगी तो वो आपको भी ब्लेसिंग्स देगा। आपका एक शेयर मुझे कोई पैसे नहीं देता है, मेरा हौसला बढ़ा देता है कि मैं लोगों के लिए और काम करूं। 3 व्लॉग हम अपने कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहला था हमारा व्लॉग कनाडा के लिए, उसके बाद था दूसरा व्लॉग यूरोप के लिए, आज तीसरा कंप्लीट हो चुका है व्लॉग यूके के लिए। अगला व्लॉग हम आपके लिए लेके आने वाले हैं न्यूजीलैंड का। तो प्लीज साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत जल्दी हम आपको अपडेट देंगे न्यूजीलैंड के वर्क परमिट कैसे लगाने हैं, वो भी घर बैठकर। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। मैं और कविश कपूर और दीपांशी दोनों इंतजार करेंगे आपका। जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाए तो आप हमसे मिलने जरूर आइएगा। जय माता दी।